गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और उम्मीद करती हूँ आप नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। इसलिए आज अपन रेखा और कोण कल पढ़ रहे थे, हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि कोण को देखा था सबसे पहले तो कि कोण है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो मान के आधार पर और दूसरा था स्थिति यानी कि पोजीशन के आधार पर। स्थिति के आधार पर ये था। मान के आधार पर हमने देखा था यहां 0 डिग्री और 360 डिग्री था, यहां 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री और यहां 270 डिग्री था। ये यहां से लेकर 90 डिग्री के बीच का अगर कोई कोण है तो होता है न्यून कोण। फिर 90 से 180 के बीच के कोण को बोला था हमने अधिक कोण, और 180 से लेकर 360 तक का कोण है वृहत कोण। और ये जो है यहां 360 डिग्री और 0 डिग्री है, ये है पूर्ण, परिपूर्ण या संपूर्ण कोण। फिर 180 डिग्री का जो एंगल है वो है ऋजु या सरल कोण। 90 डिग्री का जो एंगल है वो है समकोण। इस टाइप से था। न्यून कोण है वो एक समकोण से क्या होता है? कम, यानी कि एक समकोण से कम। अधिक कोण जो होता है वो होता है एक समकोण से अधिक, एक समकोण से अधिक और दो समकोण से कम, दो समकोण से कम। फिर बात आती है वृहत कोण की। वृहत कोण होता है दो समकोण से अधिक, दो समकोण से अधिक तथा चार समकोण से कम। देखिए, समकोण मतलब 90 डिग्री, ये 90 इंटू 2 होता है, ये 90 इंटू 3 होता है और ये 90 इंटू 4 होता है। इसलिए इसको चार समकोण बोला, इसको दो समकोण, इसको एक समकोण। तो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि एक समकोण से कम होता है। फिर बात आती है एक समकोण से अधिक। ये जो अधिक कोण है वो एक समकोण से तो अधिक होता है, लेकिन दो समकोण से क्या होता है? कम होता है, यानी कि 180 डिग्री से कम होता है। फिर वृहत कोण, ये 180 डिग्री यानी कि दो समकोण से ज्यादा और चार समकोण से कम होता है। समझ आए? अब आगे करते हैं हम इसके नोट्स लिखते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट था मान के आधार पर। मान के आधार पर पहला है न्यून कोण। न्यून कोण ये क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, यानी कि 0 डिग्री से वो कोण एंगल मैंने थीटा माना है और 90 डिग्री से कम। नेक्स्ट इसे लिख सकते हैं एक समकोण से कम का कोण। ये क्या होगा? न्यून कोण। यानी कि 0 डिग्री से तो अधिक और 90 डिग्री से कम, वो क्या होगा? न्यून कोण। 0 डिग्री, इसमें यही बात कही है। फिर एक समकोण से कम का कोण
न्यून कोण होता है। नंबर सेकंड समकोण। समकोण के अंदर क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या होता है, एक समकोण होता है। फिर नंबर थर्ड है वो है अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ये होता है 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। दूसरी बात लिख सकते हैं इसे, 90 डिग्री से अधिक और थीटा है वो 180 डिग्री से कम का है। फिर 90 को बोलते हैं एक समकोण, तो इसका मतलब है एक समकोण से अधिक तथा दो समकोण से कम का कोण। दो समकोण से कम का कोण, ये हो गया अधिक कोण। नंबर 4 है ऋजु या सरल कोण। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं दो समकोण से बना कोण। ये क्या होता है, ऋजु या सरल कोण। नंबर 5 है वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम का कोण। यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है थीटा, और यहाँ 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। इसमें थर्ड पॉइंट रहेगा कि दो समकोण से अधिक, दो समकोण से अधिक तथा चार समकोण से कम का कोण। नंबर 6 नंबर है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण, या फिर लिख सकते हैं इसे चार समकोण का कोण। देखिए हमने 6 कोण पढ़े हैं ऐसे कि जो मान के आधार पर, यानी कि मान वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। पहला है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। इसे 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम का एंगल होता है। फिर समकोण 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक समकोण, यानी कि ये एक समकोण से अधिक, मतलब इन डेफिनेशंस में से वो कैसे भी पूछ सकता है, ये बात देके भी पूछ सकता है, ये भी या ये भी, कि ये कौन से कोण का उदाहरण है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट है ऋजु या सरल कोण, इसे बोलते हैं लीनियर एंगल। ये है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है यहाँ पे, दो समकोण से बना कोण। फिर वृहत कोण 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम का कोण होता है, वो वृहत कोण होता है, यानी कि दो समकोण से तो ज्यादा होता है और चार समकोण से कम होता है। फिर आता है पूर्ण कोण, 0 डिग्री या 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो क्या होता है, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल होता है। अब देखते हैं हम एक पूरक कोण होता है, एक पूरक कोण होता है और एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल।
यानी कि दो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम अगर 90 डिग्री है तो ये पूरक कोण है। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये समपूरक कोण है। यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। यानी कि दो कोण हैं, उनका योग जैसे इस टाइप से लेते हैं हम 90 डिग्री, ये एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 90 डिग्री है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। नेक्स्ट है समपूरक कोण, तो ये हो जाएगा दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे, समपूरक कोण होंगे। यानी यही होता है। इसके अंदर लीनियर 180 डिग्री यानी कि ये 1 और ये 2, इन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो फिर ये एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण हो जाएंगे। अब हम देखेंगे रैखिक युग्म या रैखिक कोण युग्म, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखो, रैखिक यानी एक सरल रेखा लेते हैं, इसके ऊपर ये एक पॉइंट लेंगे माना O, इसके ऊपर रेखा के ऊपर एक ए पॉइंट एक बी पॉइंट, इस एक रेखा और निकालेंगे ऐसे, ये सी, यानी कि एक सरल रेखा है। अब ये वाला एंगल ले लिया हमने एक्स और ये वाला एंगल ले लिया वाई, ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल वाई, तो ये दोनों एंगल एक्स प्लस वाई ये बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों के अंदर बिंदु एंगल ए, ओ और सी तथा एंगल बी ओ सी में क्या है, ओ क्या है कॉमन पॉइंट, और जो ओ सी है वो क्या है कॉमन लाइन। यानी कि O कॉमन पॉइंट है और OC कॉमन लाइन है। अगर कोई एंगल इस टाइप से बने हो जब उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो और एक लाइन कॉमन हो तो उस टाइम पर वो एंगल क्या हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल X या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू X तथा एंगल BOC इक्वल टू Y आसन कोण है, आसन कोण है। इससे ये निकलता है कि इससे
एक पॉइंट निकलता है कि सभी जो रेखिक युग्म है या रेखिक कोण है आसन कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सभी आसन कोण रेखिक कोण हो यह जरूरी नहीं है। अब ये देखो, ये तो समझ आ गया कि अगर रेखिक कोण बनाना है और उसके अंदर हमें रेखिक के अंदर क्या होगा, लीनियर पेयर दो के जोड़े बनाने, तो उसके लिए एक पॉइंट होना चाहिए, उससे एक रेखा निकलनी चाहिए, और ऐसा काम अगर किसी एंगल में हो जाता है तो वो आसन कोण हो जाता है। इसका मतलब रेखिक कोण या रेखिक युग्म बनाने के लिए आसन कोण चाहिए होता है, लेकिन आसन कोण बनाने के लिए जरूरी नहीं है रेखिक युग्म हो। देखो ये O, ये C, ये A और ये B। अब O क्या है, कॉमन पॉइंट इनके बीच में भी। अब OC क्या है, कॉमन रेखा। इसका मतलब ये दोनों आसन कोण तो है, लेकिन रेखिक कहाँ है, 180 नहीं बना रहे ना, तो रेखिक नहीं है। इस टाइप से देखना है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम। माना x इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण तथा समपूरक कोण ज्ञात करें। यानी कि x की वैल्यू 45 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण तथा समपूरक कोण ज्ञात करना है हमें। इसके लिए x की वैल्यू 45 है, तो पूरक कोण क्या होता है, दो एंगल्स का सम, वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। और संपूरक कोण के अंदर क्या होता है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो एक एंगल दे रखा है कितना 45 डिग्री, दूसरा एंगल 2 नहीं है हमारे पास 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री वाले एंगल का पूरक कोण क्या होता है 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एंगल 1 45 दे रखा है, एंगल 2 है नहीं 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 45, तो 135। देखिए सबसे पहले x की वैल्यू दे रखी थी, तो इसके पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों निकालने थे। तो इस एंगल का पूरक कोण तो क्या होता है कि दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक कोण हो जाते हैं। तो एक एंगल 45 है, तो दूसरा निकालना है इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 45 डिग्री हो गया। फिर है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसकी जगह 45 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 कितना आएगा 135 डिग्री। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किसके रेखिक युग्म के या दे रखे हो मान लो पूरक कोण संपूरक कोण, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये सारे जो कोण हैं ये मान के आधार पर थे, यानी कि वैल्यू के ऊपर डिपेंड थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्थिति के आधार पर देखेंगे। स्थिति के आधार पर कोण या तो समांतर हो सकते हैं या लंबवत हो सकते हैं, और समांतर के अंदर और लंबवत के अंदर भी आएंगे, जैसे एकांतर कोण है, शीर्षाभिमुखी कोण है, ऐसे कोण है, सम्मुख कोण है, वो सब कोण देखेंगे हम कि वो किस टाइप से होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है और उनके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं हम। इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। आज मान के आधार पर सारे जितने भी एंगल्स है जो क्वेश्चंस इनकी थ्योरी से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए हैं। बाकी स्थिति के आधार पर जो कोण है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मैथ सक्सेस क्लासेस के साथ। धन्यवाद।